नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि कोलकाता केस को लेकर बहुत सारी चीजों पर मीडिया में बहुत बहुत दिन से बहुत सारी बातें चल रही हैं। हम सभी की नजर आज टीवी स्क्रीन पर लगी हुई थी, तो ग्राउंड लेवल पर भी बहुत सारे काम हो रहे थे। जैसे मेडिकल स्टाफ ने अपना काम किया, धरना प्रदर्शन की बात हो या पेशेंट्स के साथ अपना रोष दिखाना कि इमरजेंसी सेवा सिर्फ किया उन्होंने, बीच में कुछ चीजें इंटरप्ट हुई। उसके बाद पब्लिक ने अपना रोष प्रकट किया, वहां पर जाके सबूतों के साथ आप कह सकते हैं कि छेड़खानी की या जो भी था, मतलब एक एग्रेशन था, है ना। फिर कोलकाता पुलिस ने अपना काम किया, सीबीआई ने अपना काम किया, मेडिकल स्टाफ ने अपना काम किया, तो सभी ने अपना अपना काम किया। आज हम सबकी नजर सुबह टीवी स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, जिसके पास जो था उस पर टिकी हुई थी। रीजन बिहाइंड इट कि जो केस की सुनवाई होनी थी वो लाइव होना था, और उसी को देखने के लिए हर किसी के मन में ये जिज्ञासा थी कि आखिर रीजन क्या है, क्यों इस चीज में इतनी भयानक स्वरूप हमें ऐसा देखने को मिला। समाज का मेन मुद्दा सिर्फ इतना था, और सबको सच्चाई जानना है। सब इंसाफ की लड़ाई में उस बिटिया के साथ खड़े हैं, उस बहन के साथ खड़े हैं जिनसे उनका भावनाओं का रिश्ता है, जिनसे उनका सम्मान का रिश्ता है, जिनसे उनका अपनत्व का रिश्ता है, जिनसे किसी को ये उम्मीद थी कि कल को एक नया और अच्छा डॉक्टर निकलेगी, किसी को ये उम्मीद थी कि बेटी है तो संस्कार को आगे बढ़ाएगी। बहुत सारी ऐसी ही बातें। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। 3 जजेस थे। तीनों जजेस के सामने दोनों पक्ष के वकील ने अपने अपने दलील पेश किए। उसके बाद करीब 2 से 2.5 घंटे के बाद ये देखने को मिला कि तीनों जजेस को एक बंद सील लिफाफा दिया गया, और वो बंद सील लिफाफा दो लिफाफे दिए गए। पहला कोलकाता पुलिस ने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की है उसकी रिपोर्ट थी, और दूसरे लिफाफे में सीबीआई के द्वारा अब तक की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी। और हम सबको ये समझ में आया कि कोर्ट चलता कैसे है। तीनों जजेस ने पूरा टाइम लगाकर, करीब 3 पन्नों का वो पूरा रिपोर्ट था, उसको पढ़ा, और उसमें से मेन पॉइंट्स पर कुछ सवाल जवाब भी हुए। और फिर से उस तीनों जजेस को सेम थी कॉपी, उसी का फोटो स्टेट करा के दिया गया था, सो दैट कि तीनों जजेस अपने अपने पक्ष से, अपने अपने नजरिए से उसे देख सकें। उसके बाद लास्ट में ये कहा गया, ये रिक्वेस्ट की गई कि जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, इसे फिर से आप सील पैक करके सुरक्षित रखें। और वही हुआ। वकीलों ने इस बीच में सारे मुद्दे, जो जो क्राइम सीन पर हुआ, जो जो घटनाएं थी, जो जो रीजंस थे, सब पर डिस्कशन किया। और कोर्ट 2 सेशन में चला। उसके बाद कोर्ट ने इसकी सुनवाई को 5 सितंबर के लिए सुरक्षित कर दिया। तब तक इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो बची खुची चीजें हैं वो सामने निकलकर हम सभी के समक्ष आएगी। हम सभी का गुस्सा, एग्रेशन, और जो चीजें हुई हैं उस सब की सच्चाई दोनों तराजू के दोनों पलड़ों में होगी। और उसके बाद ये भी फैसला होगा कि उस आरोपी, उस दरिंदे के साथ क्या किया जाए। अब आते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो मेजर पॉइंट्स थे आज की केस में, आज की सुनवाई में, और क्या चीजें आगे होंगी और उसका कैसे रिजल्ट निकलेगा। एक चीज बहुत कॉमन रही, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब तक ये केस शुरू हुआ और उस दिन से आज तक हर कोई इस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। मेरा भी अपना एक नजरिया है, दूसरे का भी अपना एक नजरिया है। कई लोगों को पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, लेकिन उनके भी नजरिए हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन सी बात हुई, वो मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी। अभी आते हैं कि इस केस में क्या क्या चीजें हैं जो बड़ी अजीब सी रही, जिसमें से कुछ डिस्कस हुए और कुछ का जवाब हमें शायद 7 सितंबर को मिल जाए। जैसे कि
एक नियम होता है कि जिस थाने के अंडर कोई केस होता है, कोई क्राइम होता है, उस थाने में उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, किसी और थाने में की जाती है। ऐसे ही पुलिस, ऐसे ही जब एक हॉस्पिटल में ये काम हुआ, ये दुर्घटना हुआ, तो उसकी जांच, उसका पोस्टमार्टम सेम हॉस्पिटल में क्यों किया गया? दूसरा पॉइंट कि जब ये चीजें हो गई तो ये कहाँ का इंसाफ है कि पहले पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद केस दर्ज किया गया? बड़ी अजीब सी बात है। ये सभी पूछ रहे सवाल, मेरा भी यही कॉमन सवाल है जो मुझे भी समझ नहीं आया और शायद आप लोगों को भी समझ नहीं आया अब तक। उसके बाद इतनी देर से पुलिस को जानकारी क्यों दी गई? फिर अगला सवाल उठता है मेरे भी मन में और शायद आपके भी जहन में कि बिटिया के साथ इतना कुछ होने के बाद क्या उनके पेरेंट्स का ये अधिकार नहीं था कि वो पहले ही झलक में, पहले पहुंचते ही अपनी बेटी को देखते? मैं समझ सकती हूँ मानवता के नाते उनको शायद रोका गया हो, लेकिन थोड़ी देर, लेकिन ये 3-4 घंटों की देरी क्यों? उसके बाद जब मृतक शरीर को वहां ले जाया गया जहां की उन्हें अंतिम संस्कार करना था, वहां पर 2 बॉडी से पहले पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? इसका यह भी मुद्दा हो सकता है कि भीड़ ना उमड़े और भी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये एक नजरिया मेरा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई अभी छुपी हुई है जो हम लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएगी और बहुत हद तक तो आज हमें बहुत सारी चीजें समझ आ गई। तो यही इस केस को लेके एक नजरिया था सबका, मेरा, जो मैंने आप सभी के साथ साझा किया। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब बात हुई जो मैंने बीच में आपको कही थी, वहां लेके चलती हूँ। हमारे युवाओं के साथ एक बड़ी दिक्कत है, कई बार वो समझते नहीं है कि मुद्दा क्या है और दूसरे मुद्दे को उसमें जोड़ देते हैं। बीच में एक दिन के लिए भारत बंद किया गया, उस दिन लोगों को, कई लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भारत बंद में अपनी सहभागिता दिखा रहे थे, उनको यही पता नहीं था, बहुत सारे युवाओं को, क्योंकि कुछ से मेरी खुद की बात हुई है, कि वो लोग कोलकाता केस को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वो लोग जो नया एक नियम आरक्षण को लेके आया है उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले किसी भी मुद्दे को लेकर अपने कंफ्यूजन को दूर करें, सही चीजों पर आए, रिजल्ट पर आए, उसके बाद अपना रिएक्शन दे। और हमारे देश में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, समाज में सबको है, लेकिन उसका सदुपयोग करें, सही तरीके से समझें, इससे समाज की व्यवस्था बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज के कुछ पॉइंट्स, कुछ सवाल समझ आए होंगे और हम सभी 5 सितंबर का वेट कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आया गया मुद्दा नहीं है। साथ में एक रिक्वेस्ट, एक अपील की गई है कि मेडिकल स्टाफ अपनी अपनी जॉब पर चले जाएं, क्योंकि हर स्टाफ की अपनी एक वैल्यू है। तो मैं भी एक ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, आप सभी डॉक्टर्स हैं, आप सभी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अब चीजों को और इस तरीके से ना करें और इसके फैसला आने के बाद सारी सच्चाई हम सभी के समक्ष होगी। तो आप सब, हम सब मिलके समाज को चलाएं, यही उम्मीद है। दुख बहुत है, अपार दुख है हृदय में, लेकिन सॉल्यूशन टाइम के साथ ही हो। धन्यवाद।